उपस्थित सज्जनों, माताओं और बहनों, वेदों का सबसे पहला सिद्धांत है संसार में 3 पदार्थ अनादि हैं। कितने पदार्थ? 3। अनादि का मतलब जिसका आदि न हो। आदि शब्द का अर्थ है उत्पत्ति, रचना। जिस वस्तु की उत्पत्ति कभी नहीं हुई उसको कहेंगे अनादि। 3 वस्तुओं की उत्पत्ति कभी नहीं हुई, वो हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगी। संसार में कुछ नियम चलते हैं। जो वस्तु उत्पन्न होती है वह नष्ट होती है, हाँ या ना? जो वस्तु उत्पन्न नहीं होती वह नष्ट भी नहीं होती। तो ऐसी 3 चीजें हैं जो न तो उत्पन्न होती न नष्ट होती। काल दिशा आपका ही बनाती है। काल दिशा आपका क्या कह रहे हैं? काल दिशा आपका ही बनाती हाँ, काल दिशा आकाश, ठीक बात। वो भी अनादि, हाँ ठीक बात। ऐसे विस्तार करेंगे तो 6 पदार्थ अनादि, ठीक बात। संक्षेप से कहें तो 3, क्योंकि वो इतने मुख्य नहीं है। काल दिशा का सामान्य है, उनका व्यवहार सब जगह होता है, इसलिए उसको छोड़ देते हैं। कोई विस्तार से पूरी गिनती करे तो फिर 6 पदार्थ, ठीक है। और संक्षेप से मुख्य पदार्थों की बात करें तो 3। उनके 3 के नाम बोलिए। ईश्वर, आत्मा, प्रकृति। इन 3 वस्तुओं को ठीक से जानना चाहिए। जो व्यक्ति इन 3 पदार्थों को ठीक से जान लेता है वह स्वयं भी सुखी हो जाता है और दूसरों को भी सुख देता है। और जो इन 3 वस्तुओं को ठीक से नहीं जानता, अपना व्यवहार ठीक नहीं करता, वो स्वयं दुखी रहता है और दूसरों को भी दुख देता है। इसलिए इन पदार्थों को जानना चाहिए। आजकल स्कूल कॉलेजों में केवल एक प्रकृति के बारे में पढ़ाया जाता है, संसार के बारे में। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, इंजीनियरिंग, खेती, अकाउंट्स, कंप्यूटर, ये सब संसार की बात है। आत्मा परमात्मा की कोई चर्चा नहीं, इसलिए लोग नास्तिक हो गए। स्वयं भी भटक रहे हैं, दूसरों को भी भटका रहे हैं। आज के लोगों का एक ही लक्ष्य है, पैसे कमाओ चाहे जैसे। झूठ, छल, कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी, बेईमानी, कुछ भी करो, पैसे कमाओ जैसे तैसे। और अपना खाओ पियो, डांस करो, मौज करो, बस। और क्या रखा है? तो ये नास्तिकता लोगों में बस गई। इससे बचना चाहिए। संसार में जो ये जड़ पदार्थ है, भौतिक वस्तु है, ये ठीक है, थोड़ा सा सुख देती है, पर बहुत ज्यादा नहीं देती। थोड़ा सा देती है, थोड़ी देर तक देती है,
फिर खत्म। क्या हम थोड़ा सा सुख चाहते हैं या बहुत सारा? थोड़े समय के लिए या बहुत समय के लिए? ऐसा मिलता है या संसार? बड़ा सुख लंबे समय के लिए मिलता है या नहीं? क्या करेंगे? जो चाहिए वो यहाँ मिलता ही नहीं। हम 3 पदार्थों में से एक हैं, आत्मा। हमारा लक्ष्य है बढ़िया हाई क्वालिटी का उच्च स्तर का सुख मिले, लंबे समय तक मिले, करोड़ों अरबों खरबों वर्षों तक लगातार, छूटना नहीं चाहिए। क्योंकि आत्मा में इतनी शक्ति है, क्षमता है कि वो इतने लंबे समय तक सुख भोग सकता है। पर ऐसा लंबा सुख, बढ़िया क्वालिटी का सुख यहाँ संसार में तो मिलता है। कोई व्यक्ति यहाँ 100% सुखी नहीं है और होना चाहता है 100%, वो यहाँ होता नहीं। दुख भोगना नहीं चाहता, फिर भी दुख आ जाते हैं। एक दुख हटता है 4 और आ जाते हैं, 2 हटते हैं 2 4 और आ जाते हैं। तो व्यक्ति चाहता है मैं 100% दुखों से छूट जाऊं, और यहाँ कोई व्यक्ति संसार में शरीरधारी होकर 100% दुखों से नहीं छूट पाता, और छूटता भी है तो 5-7 घंटे के लिए, जब आप रात को सो जाते हैं। जब सो जाते हैं तब कोई टेंशन नहीं होती, कोई चिंता नहीं, कोई होश ही नहीं होता, पता ही नहीं होता कि हरियाणा में है या पंजाब में, यही पता नहीं होता सोते समय। ये तो नींद खुलती है तब पता लगता है हम कहाँ पर है। आप तो अपने घर में सोते हैं तो इसलिए ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता हम कहाँ पर है। मेरा तो रोज घर बदलता है, सुबह उठते पहले ये देखना पड़ता था कहाँ, पंजाब में हूँ कि गुजरात में हूँ। अभी कल रात को गुजरात में था, अब हरियाणा में आ गया ऐसे। तो नींद आती है, अच्छी गहरी नींद आती है, उस समय सब चिंता, दुख, टेंशन, तनाव सब खत्म हो जाए। पर वो 5-7 घंटे ही रहता, इससे ज़्यादा नहीं रहता। अगर आपको 24 घंटे बिस्तर पर रस्सी से बांध दें तो आप सो लेंगे 24 घंटे? नहीं सो पाए, नहीं सो पाए, लेट भी नहीं पाए, उठने की इच्छा होगी। तो संसार का सुख तो बस थोड़ी देर का, ज़्यादा लंबा भोग नहीं सकते, क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत खराब है, बहुत घटिया है, और लोग इसी को बहुत ऊंचा सुख माने बैठे। कितनी अविद्या है। इस भौतिक सुख से तो लाखों गुना हाई क्वालिटी का सुख ईश्वर के पास, वो पढ़ाते ही नहीं स्कूल में, कॉलेज में, उसके बारे में कुछ नहीं बताते कि भाई ईश्वर के पास इससे बहुत बढ़िया सुख है, उसको भी प्राप्त करना चाहिए। तो ईश्वर ने जब संसार बनाया तब मनुष्यों को 4 वेदों का ज्ञान दिया। उन 4 वेदों में ये सारी बातें बताई। अपने बारे में भी बताया ईश्वर ने, हमारे बारे में भी, और संसार के बारे में, तीनों वस्तुओं के बारे में बताया। अपने बारे में ये बताया कि मैं ईश्वर हूँ, दुनिया का मालिक हूँ, मैंने संसार बनाया, आप लोगों के लिए बनाया, आप इसका ठीक ढंग से प्रयोग करो और थोड़ा बहुत जो सुख मिलता है ले लो, ज़्यादा तो नहीं मिलेगा। वेदों में ईश्वर ने ये सब बता रखा है, इसमें कोई ज़्यादा सुख नहीं मिलेगा, सब बता रखा। एक सुख मिलेगा, 4 दुख मिलेंगे, ऐसा संसार के बारे में बताया। और अपने बारे में बताया कि मैंने ये संसार बनाया, आपके लिए बनाया, आपने कुछ कर्म किए तो मैंने फल दे दिया, ले लो।
बाकी मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं है, मुझे कुछ लेना देना नहीं, मैं तो अपने आनंद में पहले ही मस्त हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, आपको ज़रूरत है जीवात्माओं को, तो जीवात्माओं को ये बताया कि मैंने ये संसार बनाया है। एक तो संसार के बारे में बताया कि इसमें खाना पीना घूमना फिरना, इन सब कार्यों से, इन वस्तुओं से आपको थोड़ा बहुत सुख मिलेगा, एक तो ये बताया। और दूसरा ये बताया कि अच्छे काम करोगे तो फिर मैं भी आपको सुख दूंगा, और गड़बड़ करोगे तो फिर दंड मिलेगा, ये भी बताया। अब हमारी स्वतंत्रता है, हमारी इच्छा है, हमारी अपनी बुद्धि है, जैसे हम सोचें, जैसा हम करें, हम स्वतंत्र हैं। तो जब हम आत्मा लोग अच्छे काम करते हैं तो ईश्वर हमको मनुष्य जन्म देता है और अच्छी अच्छी सुविधाएं देता है, अच्छे माता पिता, अच्छा परिवार, अच्छे गुरुजन, अच्छी पुस्तकें, सब बढ़िया व्यवस्था मिलती है। और जब हम अच्छे काम नहीं करते फिर हमको दंड देता है, बता ही रखा था उसने पहले से ही कि अच्छे काम नहीं करोगे तो फिर जंगल में शेर भेड़िया बना दूंगा, सांप बिच्छू बना दूंगा। कोई जंगल में, कोई पहाड़ पर, कोई नदी में, कोई समुद्र में, कोई बर्फ में, तरह तरह के प्राणी बना दिए। तो ये सब बुरे कर्मों का फल है। लाखों प्रकार की योनियां हैं, हमने तो थोड़ी देखी होंगी, आपने भी थोड़ी देखी होगी। आस पड़ोस में गाय, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली थोड़े बहुत दिख जाते हैं प्राणी, थोड़े बहुत कोई कोई टीवी में भी दिखते हैं, डिस्कवरी चैनल पर थोड़े थोड़े वहाँ भी दिखते हैं अजीब अजीब से। फिर भी बहुत प्रकार के प्राणी ऐसे हैं जो हमने कभी देखे नहीं, सोचे नहीं, सुने भी नहीं, और टीवी में भी नहीं मिले देखने को। अब तो ऐसी बहुत प्राणी हैं, बहुत योनियाँ हैं ऐसी। तो कर्म भी करोड़ों प्रकार के कर्म हैं, उनकी वैरायटी देखें तो करोड़ों में जाएगी। और शास्त्रों में लिखा है कि जब आत्मा बहुत सारे कर्म करता है तो ईश्वर उनका एक बंडल बना के एक जन्म देता है। 5 लाख 10 लाख, कुछ भी ज़्यादा ही होंगे, मैं तो एक मोटा उदाहरण दे रहा हूँ। 5-10 लाख कर्मों का बंडल बना के उसका फिर एक जन्म देता है, एक फल। उसमें 3 चीज़ें होती हैं, जाति, आयु, भोग। हाँ जी, क्या क्या? ये 3 फल हमको मिलते हैं। तो मनुष्य की जाति मतलब मनुष्य का शरीर, ये जाति शब्द का अर्थ है शरीर। और जैसा शरीर वैसी आयु, और वैसा ही खाना पीना। मनुष्य का शरीर मिला तो मनुष्य जैसी आयु 70, 80, 90, 100 साल। और खाना पीना, घी, दूध, मक्खन, मलाई, दाल, रोटी, सब्जी, सब खाने की छूट, ये मनुष्य का। और अगर बुरे काम किए तो फिर गाय, घोड़ा, कुत्ता ऐसा शरीर मिलेगा। अभी हम आ रहे थे दिल्ली से कार में, तो 2 डॉक्टर साहब से मेरे साथ बातें करते आ रहे थे। कहने लगे कि एक व्यक्ति ने कहा कि कुत्ता अपनी योनि में खुश है, मरना वो भी नहीं चाहता। घोड़ा अपनी योनि में खुश है, सूअर अपनी योनि में, मरना तो कोई भी नहीं चाहता। फिर सब अपनी अपनी योनि में खुश हैं, तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि हम अगले जन्म में मनुष्य बनेंगे या पशु पक्षी बनेंगे या सांप बिच्छू बनेंगे? इससे क्या फर्क पड़ता है? सब अपनी अपनी योनि में खुश। बोले वो ऐसा कह रहा था, अब उसको कैसे बताएं? तो मैंने कहा उससे एक प्रश्न पूछिए, अगर आप ऐसा मानते हैं सारे प्राणी अपनी अपनी योनि में खुश हैं और बराबर खुश है, मरना कोई भी नहीं चाहता, ये आपने हेतु दिया, कारण बताया कि मरना कोई भी नहीं चाहता, सब अपनी अपनी योनि में खुश है, तो ऐसे व्यक्ति से ये पूछो क्या आप अगले जन्म में कुत्ता बनना चाहेंगे? हाँ या ना? आप तो करे थे सब कुछ है, अब क्या दिक्कत है? आपको कुत्ता बना देते हैं, सुअर बना देंगे, अब आप ना कह रहे। जब व्यक्ति ना बोलता है तो मतलब वो समझ रहा है इसमें घाटा है। जब घाटे का सौदा होता है तो ही तो ना बोलेगा, अगर फायदा दिख रहा है तो हाँ बोलेगा।
आप व्यापारी के पास जाते हैं सामान खरीदने, वो अपना भाव बताता है, आप अपना बताते हैं। अगर आपने भाव बताया और वो कहता है हाँ ठीक है, तो मतलब उसको कुछ फायदा है, तभी तो बेचेगा उस भाव पर। और अगर उसको घाटा लगता है तो वो नहीं बेचेगा। तो जब व्यक्ति से पूछा कि आप अगले जन्म में सुअर कुत्ता बनना चाहेंगे, तो कहना, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि उसमें घाटा है। तो सारे प्राणी बराबर सुखी नहीं है, ये ध्यान में रखें। जितनी सुविधाएं भगवान ने मनुष्यों को दी, इतनी सुविधाएं किसी प्राणी को नहीं दी। सबसे अधिक सुविधाएं। एक प्रश्न आया था मेरे दिमाग है? में, एक प्रश्न आया था हाँ बोलिए। कि गौ माता भी गलत कर्म से उनको गौ माता की योनि मिली, हाँ जी, फिर भी उनको पूजनीय बताया और उनके द्वारा जितने भी जैसे गोबर है, मूत्र है, वो सब उपयोगी बताए हैं। हाँ ठीक है ना। आप गाय बनना चाहेंगे अगली बार? हाँ या ना? बोलिए हाँ या ना? बनना तो नहीं था, है? नहीं बनना। बस तो उत्तर मिल गया आपको। गाय जो है वो कुत्ते गधे से अच्छा प्राणी है, बस इसका मतलब ये है। मनुष्य से अच्छा नहीं है, मनुष्य से नीचे है, कुत्ते गधे से अच्छा है। वो सब कर्म का फल है, भगवान की व्यवस्था है। हर प्राणी के कर्म अपने अलग अलग है, उसको अलग अलग हिसाब से फल किया है। तो कंपैरेटिवली गाय दूसरे प्राणियों से अच्छी है, ये ठीक है। बाकी मनुष्य से तो नीचे ही। तो हम समझ रहे हैं कि मनुष्यों को भगवान ने जो सुविधाएं दी हैं वो और किसी प्राणी को नहीं। एक सुविधा दी बुद्धि, सबसे पहली सुविधा क्या दी? बुद्धि। जैसी बुद्धि मनुष्यों के पास है ऐसी किसी के पास नहीं। पढ़ लिख कर अच्छे काम करके मनुष्य बुद्धि का जितना विकास कर सकता है इतना और कोई प्राणी नहीं कर सकता। किसी का स्कूल नहीं है, किसी का टीचर नहीं है, कोई सिलेबस नहीं, कोई प्राणी का नहीं, बस मनुष्यों का ही। तो बुद्धि एक सबसे बढ़िया सुविधा है जो ईश्वर ने दी। दूसरी सुविधा है बोलने के लिए भाषा। दूसरी क्या? बोलने के लिए भाषा। भाषा मनुष्यों के पास है और प्राणियों के पास नहीं। यद्यपि दूसरे प्राणियों में भी कोई कोई हमारी भाषा समझ लेता है, सुनते 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 वो भी सीख जाता है, पर हम उसकी नहीं सीख पाते। देखो कितने आश्चर्य की बात। एक परिवार में गया मैं, उन्होंने कुत्ता पाल रखा, तो वो बोलते थे कुत्ते को भूख लगी है तो खड़े हो जाओ, तो खड़ा हो गया। हमारे ही समझता है आपकी बात। उसने कहा पोटी चलना है तो खड़े हो जाओ, बाहर चलेंगे, वो खड़ा हो गया। तो मैंने पूछा कि आपकी बात समझता है? बोले हाँ सारी समझता है। जब हम उसको डांट लगाते हैं तो ये ऐसे मुंह करके बैठ जाता है। तो उसको बुरा लगता है कि मुझे डांट पड़ रही है। और जब हम उसको अच्छा प्रेम से बोलते हैं तो वो पूछ हिलाता है, खुश होकर आ जाता है हमारे पास। तो मैंने कहा अच्छी बात है, ये कुत्ता आपकी बात समझता है। फिर मैंने पूछा आप भी कुत्ते की भाषा समझते हैं? ये आप नहीं समझा। अब देखो इस मामले में तो कुत्ता भी हमसे आगे, वो हमारी भाषा समझ लेता है, हम उसकी नहीं समझते। 10 साल तक भी वो बोलता रहा, हमें समझ में नहीं आती वो क्या कह रहा है। ऐसे आइडिया लगा लेते हैं, तुक्का मुक्का मार लेते हैं क्या कह रहा होगा, ऐसे वो कर लेते हैं, बाकी हमारी समझ में नहीं आता ये बोल क्या रहा है। और हम क्या बोल रहे हैं वो समझ जाता है। खैर एक आध सुविधा दे रखी भगवान ने, बाकी पूरी सुविधाएं तो मनुष्यों को ही दी। तो बोलने के लिए भाषा, ये दूसरी सुविधा है। इस भाषा के माध्यम से हम अपनी समस्याएं दूसरों को बता सकते हैं, दूसरे लोग हमारी समस्या को समझ लेते हैं, फिर उसका समाधान भी कर देते हैं, हमारी समस्याएं हल हो जाती हैं। और भाषा और बुद्धि की सहायता से हम बहुत सारी विद्याएं सीख लेते हैं। खेती करना, व्यापार करना, अकाउंट सीखना, कंप्यूटर बनाना, ट्रेन बनाना, हवाई जहाज बनाना, ये भाषा और बुद्धि से बहुत सारी विद्या पढ़ लेते हैं, बहुत लाभ उठा लेते हैं। और प्राणियों को ये सुविधा नहीं। तीसरी सुविधा है
स्वामी जी बुद्धि तो सारे प्राणियों के बराबर नहीं है, मूल प्रकृति से बनी हुई है। हाँ, बुद्धि जो है ना मूल रूप से, ब्रेन का अंतर है। मूल रूप से तो बुद्धि बराबर है, सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। लेकिन जो उनको ब्रेन मिला, ब्रेन, इसमें फर्क, इसलिए उनकी आउटपुट बदल जाती है, स्थूल शरीर का है। हाँ, घट बढ़ जाती है। ठीक है, तो मेरा मतलब यही था, मूल बुद्धि तो एक जैसी है और आउटपुट एक जैसी नहीं। उसका कारण ये है। तीसरी सुविधा की भगवान ने कर्म करने के लिए 2 हाथ, मनुष्यों को ऐसे हाथ दिए, 5-7 प्राणियों को और भी दिए हमारे जैसे हाथ, बंदर, चिंपैंजी, लंगूर और वन मनुष्य, गोरिल्ला, ऐसे 5-7 प्राणी जिनके हाथ हमारे जैसे हैं, पर बुद्धि नहीं है बेचारे। अभी तक पेड़ों पे कूद रहे, लाखों साल हो गए, अभी तक अपना घर नहीं बना सके, मकान नहीं बना सके, बुद्धि नहीं है ना। तो हाथ होते हुए भी उनको कोई ज़्यादा लाभ नहीं हुआ, चलते अभी भी वो 4 पैर से ही, तो खाली हाथ तो देखने के हाथ हुए ना, चलते तो 4 पाँव से, तो पाँव ही मानना चाहिए उसको, सिर्फ उंगली हमारे जैसी है, बस इतनी बात। तो 5-7 को छोड़कर बाकियों को तो हाथ ऐसे दिए भी नहीं जैसे हमको दिए। तो ये 2 हाथ हमको दिए, बुद्धि दी, तो इन 2 हाथ से और बुद्धि से हम सारे काम बहुत अच्छे कर लेते। देखो कितनी सारी चीज़ें बना दी, यहाँ पर कितनी सारी चीज़ें रखी मनुष्य ने बनाई, रेडियो, टीवी, कंप्यूटर, हवाई जहाज, पता नहीं क्या क्या सुविधाएं बना दी। ऐसी वस्तुएं किसी दूसरे प्राणी ने अभी तक नहीं बनाई, जैसी हमने बना ली। किसी ने टेलीफोन बनाया, कुत्ते ने बनाया है, किसी बिल्ली ने कोई घड़ी बनाई हो, कुछ नहीं बनाया, उनके बस का नहीं है। तो ये हाथ की सुविधा भी हमारे पास है, जिससे हम बहुत आसानी से अपने सारे काम कर लेते हैं। दरवाज़ा बंद है, कुंडी लगी, तो हम हाथ से कुंडी खोल लेते हैं और बाहर आ जाते हैं। तो कुत्ता बेचारा वो नहीं बोल सकता, ना हाथ ना बुद्धि है, वो बेचारा बहुत चिल्लाता रहेगा, दरवाज़ा बंद है। तो ये तीसरी सुविधा हुई। चौथी सुविधा है कर्म करने की स्वतंत्रता। चौथी क्या? कर्म करने की अधिक स्वतंत्रता। 24 घंटे हम स्वतंत्र हैं, अपनी इच्छा से जब मर्जी आए खा लो, पी लो, देश विदेश की यात्रा कर लो, घूम लो, खेल कूद लो, बाजार चले जाओ, शॉपिंग कर लो, गार्डन में सैर कर लो, कुछ भी कर लो, पूरी छूट। ऐसी छूट बहुत कम प्राणियों को है, जंगल वालों को तो है, पर और साधन नहीं है ना, तो छूट होते हुए कोई फायदा नहीं हुआ। नगर वालों को छूट नहीं है इतनी, और जंगल वालों को छूट है तो साधन नहीं है उनके पास। तो जैसी स्वतंत्रता मनुष्यों के पास है, बुद्धि है, हाथ है, ऐसी सारी सुविधा और किसी प्राणी के पास नहीं। और एक 5वीं सुविधा है 4 वेदों का ज्ञान। 5वीं सुविधा क्या है? 4 वेदों का ज्ञान। ईश्वर ने सृष्टि के आरंभ में 4 वेदों का ज्ञान दिया। ऐसा ज्ञान और प्राणियों को नहीं दिया, बहुत थोड़ा थोड़ा दिया, और वो जन्म के साथ ही सिखाकर भेज दिया। जैसे आप मोबाइल फ़ोन खरीदते तो उसमें कुछ एप्लीकेशन पहले से डली होती है, इनबिल्ट फ़ोन में कुछ एप्लीकेशन पहले से होती है ना। तो ऐसे गाय, घोड़े, सुअर, कुत्ते को कुछ एप्लीकेशन पहले से ही डाल दी भगवान ने, बस तुम्हारा फिक्स है, नई एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं कर सकते। और मनुष्य तो खूब सारी सीख लेता। तो इस प्रकार से 4 वेदों में ईश्वर ने बहुत सी जानकारियां दी और बताया कि भाई ये संसार है, यहाँ पर ज़्यादा दिन मत रहना, ये कोई फायदे वाली जगह नहीं है, ये मुसीबत वाली जगह है। लोगों को ये समझ में नहीं आती, ये संसार कोई मुसीबत की जगह है। लोग तो बड़े खुश हैं, खाते हैं, पीते हैं, पार्टी में जाते हैं, डांस करते हैं, पैसे कमाते हैं, व्यापार करते हैं, देश विदेश की यात्राएं करते हैं, और लोग सोचते हैं हम तो बहुत खुश हैं। एक नाम आपने सुना हो, पहले वो राजा थे, बाद में उनको वैराग्य हो गया। राजा भर्तृहरि, सुना? उन्होंने बहुत सारे नीति की बातें लिखी और वैराग्य की बातें भी लिखी। एक श्लोक में उन्होंने लिखा कि व्यक्ति को भूख लगती है तो वो खाना खा लेता है, प्यास लगती है तो पानी पी लेता है,
गर्मी लगती है पंखा चलाता है, ठंडी लगती है तो हीटर चलाता है। जो उसकी समस्या होती है वो उसका हल कर लेता है और वो समझता है मैं बड़ा खुश हो जाता है, मुझे बड़ा सुख मिल रहा है। भूख लगी, खाना खा लिया और कहता बस मुझे बहुत सुख मिल गया। तो उन्होंने भर्तृहरि जी ने लिखा है कि ये तो बीमारी का इलाज है, ये सुख कुछ नहीं है, ये तो बीमारी का इलाज है। भूख एक बीमारी है, आयुर्वेद में उसको नित्य रोग बताया। ये नित्य रोग, हर रोज बीमारी लगती, जीवन भर लगी रहेगी। जब तक जिएंगे तब तक भूख लगेगी, प्यास लगेगी, ये तो बीमारी है। अब भूख लगने पर खाना खा लिया, प्यास लगने पर पानी पी लिया, ये तो बीमारी का इलाज है। और मूर्ख लोग इसको सुख समझ रहे हैं, ऐसा बोला उन्होंने। ना ये नहीं, दूसरा श्लोक है सुखम इति विपर्यस्यति जनः, ये उसका अंतिम भाग है श्लोक का। प्रतीकारम व्याधे सुखम इति व्यवस्यति जनः, विपर्यस्यति जनः। भूख लगने पर खाना खा लेने को व्यक्ति सुख मानता है, ये तो बीमारी का इलाज है, समस्या का मतलब समाधान है, व्याधि का इलाज है, ये तो उसकी चिकित्सा है। और मूल आदमी इसको सुख समझ रहा है, ऐसा उन्होंने लिखा। तो खैर बाद में श्लोक ढूंढ लेंगे, मिल जाएगा तो बता देंगे, उसका भाव यही था। तो ईश्वर ने 4 वेदों में ये बात बताई कि ये इसको सुख मत समझना, ये तो बीमारी का इलाज है, खाना खा लिया सो गए। असली सुख तो मोक्ष में है, इसलिए सबको मोक्ष की तैयारी करनी चाहिए। बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, सबको 100% सुख चाहिए, हाँ या ना। तो फिर लोग कहते साहब मोक्ष तो बुढ़ापे की बातें हैं, तो बुढ़ापे में कर लेंगे भगवान की भक्ति, अभी तो खाओ पियो डांस करो, जवानी के काम थोड़ी है, ऐसा लोग कहते हैं। क्योंकि जवानों को 100% सुख नहीं चाहिए। जब चाहिए तो फिर आप ये क्यों कह रहे हो कि तो बुढ़ापे के काम है? बुढ़ापे में तो कमर दुखती है, चला नहीं जाता, दौड़ नहीं लगा सकते, आंखें भी कमजोर हो जाती हैं, पढ़ने में दिक्कत है, कान भी कमजोर हो जाते हैं, सुनाई नहीं देता ठीक से। उसमें क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वो तो टाइम पास। सरकार भी रिटायर कर देती है, जाओ अब तुम जाओ आराम करो, तुमने जितना करना था कर लिया। 58-60 साल की उम्र में तो सरकार भी छोड़ देती है, जाओ अब आराम करो। तो बुढ़ापे में तो कोई खास काम हो नहीं पाएगा, पश्चाताप होगा, पछताएंगे, ओ टाइम निकल गया, शक्ति निकल गई, कुछ करना चाहिए था, कर नहीं पाए, सारा टाइम बर्बाद कर दिया। अब होश आया, आप कुछ करना चाहते हैं तो होता नहीं, क्योंकि शक्ति नहीं। काम करने के लिए शक्ति चाहिए। चाहे संसार का भोग करो, चाहे योग करो, दोनों में शक्ति चाहिए। तो लोग भ्रांति में वो समझते हैं बुढ़ापे में कर लेंगे, बुढ़ापे में कुछ नहीं होगा, जो करना है अब करो, अब थोड़ी शक्ति है बची हुई, अब लाभ ले लो। तो मनुष्यों को बताया कि हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है मोक्ष। मोक्ष का मतलब है सारे दुखों से छूटना। बोलिए, सारे दुखों से छूटना। सारे दुखों से छूटना, बहुत लंबे समय के लिए छूटना। हमेशा के लिए तो मैं नहीं कह रहा, क्योंकि हमेशा तो वो मोक्ष में रह नहीं पाएगा बेचारा, वहां भी थक जाएगा। एक व्यक्ति ने पूछा, अच्छा मोक्ष में भी थक जाता है? मैंने कहा क्यों नहीं थकता, बिल्कुल थकता है। अभी तो कहा था आप 24 घंटे नहीं सो सकते, आप थक जाएंगे, 6-7 घंटे बाद थक जाएंगे। सोने में बहुत मजा आता है, उसमें भी आदमी थक जाता है। खाने में बहुत अच्छा लगता है, उसमें भी थक जाता है, 20 मिनट के बाद ज्यादा नहीं खा पाएंगे आप। हाँ जी बोलो, थोड़ा आगे आ जाओ तो मुझे सुनाई देगा, इतनी दूर से सुनाई नहीं देगा। हाँ बोलो।
जैसे हम इस भौतिक शरीर के साथ हमारी आत्मा है, थोड़ा जोर से बोलो। तो भौतिक शरीर के साथ जैसे हम सबकी आत्माएं हैं और हाँ। हम उसमें हैं, हाँ। एक दूसरे को देखने में सुनने के बारे में ये सब, तो क्या जब ये भौतिक शरीर मोक्ष में नहीं होता हमारे साथ में, तो तभी हम उसमें रहते हैं, वहाँ पे भी जो परमात्मा हमें देगा अपनी तरफ से मोक्ष का सुख वो महसूस करेंगे, मतलब देखेंगे ये सब। ये शरीर तो नहीं होगा मोक्ष में, लेकिन शक्ति ईश्वर दे देगा। आज हम इस शरीर की शक्ति से काम कर रहे हैं, ये प्रकृति से बना है, तो प्रकृति की शक्ति का उपयोग कर रहे हैं, फिर थोड़े साधन बदल जाएंगे, ये शरीर हम यहीं छोड़ देंगे, प्रकृति को वापस कर देंगे, फिर ईश्वर से नई शक्ति मिल जाएगी, उसका नया शरीर कह दो कोई बात नहीं, वो ऐसा शरीर नहीं होगा, शक्ति मिलेगी। तो ईश्वर की शक्ति से देख लेंगे, सुन लेंगे, बातें कर लेंगे, घूम लेंगे, चख भी लेंगे। आपको रसगुल्ले का टेस्ट लेना हो तो मोक्ष में ले सकते हैं, पूरी सुविधा है। पूरी कचौरी जो भी आप खाते हैं, जो भी सुख लेते हैं, सब मिलेगा, बिना शरीर के मिलेगा। ईश्वर दुनिया को देखता है या नहीं है जी? ईश्वर दुनिया को देखता है या नहीं? उसकी आंख है ऐसी, फिर वो बिना आंख के कैसे देख रहा है? ईश्वर बिना ऐसी भौतिक आंख के बिना ईश्वर दुनिया को देखता है या नहीं देखता? तो कैसे देखता है? अपनी शक्ति से। जिस शक्ति से ईश्वर देखता है, उसी शक्ति से हम भी देख लेंगे। ईश्वर अपनी शक्ति हमको दे देगा। आप क्या समझते हैं बस ये आंख ही ऐसी है जिससे देखा जा सकता है? ऐसा नहीं है। आंख तो प्रकृति से बनी, इससे भी देखा जा सकता है, ये बात ठीक है, पर यही एक साधन नहीं, और भी है बहुत सारा। ईश्वर के पास सैकड़ों हजारों शक्तियां हैं, वो अपनी शक्तियों से सारे काम करता है, देखता भी है, सुनता भी है, समझता भी है, हिसाब भी रखता है, कर्मों का फल भी देता है, और सृष्टि को बनाता है, पालन करता है, चलाता है, नाश करता है, सारे काम करता है, अपनी शक्तियों से करता है। जब ईश्वर अपनी शक्तियों से सारे काम कर लेता है तो उसी की शक्ति हम मोक्ष में उधार ले लेंगे। आज प्रकृति से ले रखी है, वहाँ मोक्ष में ईश्वर की ले लेंगे, बस इतनी बात। हमारे पास तो 24 घंटे हाँ, 24 हमारी अपनी है ना, वो बहुत थोड़ी है, इतने से काम नहीं चलता। आत्मा के पास देखने की शक्ति है या नहीं? और इतने से काम नहीं चलता ना, तब तो उसको ये आँख लगानी पड़ी ऊपर, इससे पहले सूक्ष्म आँख और लगानी पड़ी, उससे भी काम नहीं चला, फिर ये गोलक लगाना पड़ा, तब जाके दिखाई दिया। अब बुढ़ापे में ये आँख भी कमजोर हो गई, फिर एक आँख और लगानी पड़ी, अब ठीक दिखता है। अगर लंबा देख रहा हो तो फिर एक दूरबीन और लगाओ, उससे हमारी शक्ति बढ़ जाती है। फिर ऑप्टिक नर्व बनानी पड़ी सर उसको ब्रेन तक भेजने के लिए, तो बेकार है सब। हाँ, तो ये हमें बहुत सारी शक्तियों का उपयोग लेना पड़ता है, अपनी शक्तियाँ बहुत छोटी हैं। तो जब हम संसार में होते हैं बंधन में, तो प्रकृति की शक्तियों का उपयोग कर लेते हैं, मोक्ष में ईश्वर की, बस इतनी बात। हाँ बोलिए। ठीक है, मोक्ष में कोई हमारे यहाँ की काल गणना हो, मोक्ष ठीक। में काल गणना कैसे होगी? ईश्वर कर लेता है, ईश्वर अब गिनती कर लेता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसकी गणना अलग है। नहीं, देखिए अभी 10 सेकंड में हम गिनती करेंगे, 101 102 103 104 105, 5 सेकंड हो गए। आप घड़ी देख लो, मैं इतनी संख्या बोलूँगा, 1 सेकंड में इतना ही बोला जाएगा, 101 1 सेकंड हो गए। तो हम घड़ी से भी गिन सकते हैं, टाइम की कैलकुलेशन, और बोल करके भी गिनती से भी कर सकते हैं। प्रलय में जब ये सूर्य नहीं रहेगा, पृथ्वी नहीं रहेगी, तो ईश्वर अपना बोल बोल के गिनती कर लेगा, उससे टाइम कैलकुलेशन हो जाएगी। जरूरी थोड़ी सूर्य पृथ्वी ही चाहिए, उसके बिना भी ईश्वर टाइम को गिन लेता है, ऐसी गिनती कर लेगा। ठीक है, चलिए तो हम बात को विराम देंगे, समय हो गया। मुख्य लक्ष्य है मोक्ष प्राप्ति, उसको हमें समझना चाहिए, जीवन का लक्ष्य है। अगर हम मोक्ष की तरफ 2 4 5 कदम भी बढ़ रहे हैं, तो समझ लीजिए हमारे जीवन का विकास हो रहा है, हमारे जीवन का लाभ हो रहा है, विकास हो रहा है, हम लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, हमने जीवन का लाभ उठाया। और अगर वहीं के वहीं खड़े
अथवा उल्टे चल दिए पीछे, लक्ष्य से दूर जा रहे हैं तो समझो विनाश हो रहा है। लक्ष्य की ओर जा रहे हैं तो विकास, लक्ष्य से दूर जा रहे हैं तो विनाश। अब आप कर्म करने में स्वतंत्र, आप देखिए क्या करना, जो करना आप इच्छा। तो इन तीनों पदार्थों को समझेंगे, लक्ष्य को समझेंगे, मोक्ष हमारा लक्ष्य है, उसकी ओर आगे बढ़ना है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और कुछ समय में मेहनत करके मोक्ष तक पहुंच जाएंगे। आखिरी सवाल, समय पूरा हो गया। 5 जो चीज़ें बताई, बुद्धि, भाषा, 2 हाथ, कर्म कर रहे हैं, श्लोक है या कोई सूत्र है? ना, ऐसे वेदों में से सार निकाल रखा। ठीक है। हमारे गुरु जी ने, स्वामी सत्यपति जी महाराज ने वेदों में से ये सार निकाल के बताया कि ये 5 सुविधाएं मनुष्यों को ईश्वर ने खास दी, जो कि और प्राणियों को नहीं दी। जैसे ईश्वर के 5 कार्य बताए, वो भी ऐसे सार निकाल के बता रखा है। ठीक है। मोक्ष को प्राप्त कैसे करेंगे? है जी, प्राप्त कैसे करेंगे? मोक्ष को प्राप्त कैसे करेंगे, कल बताएं। टाइम पूरा हो गया, कल बताएंगे। यदि आप संस्कृत बोलना सीखने की ऑनलाइन कक्षा में जुड़ना चाहते हैं, अर्थात घर बैठे ही संस्कृत बोलना सीखना चाहते हैं, तो आप हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें, हम आपको संस्कृत सीखने की कक्षा में जोड़ देंगे। बंधुओं, यदि आप संस्कृत सीखने की कोई अच्छी पुस्तक खोज रहे हैं, एक ऐसी पुस्तक जिसको पढ़कर आप संस्कृत बोलना सीख पाएँ, तो ऐसी पुस्तक के लिए भी आप हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें अथवा कॉल करें, हम आपको एक अच्छी पुस्तक उपलब्ध कराएंगे।